और कल कोई बताएगा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? अनूप, संदीप, हेमंत। हेमंत तो कल क्लास में थे ही नहीं। अनिका? हमने अशुद्धियां पढ़ी थी ना, संज्ञा वाली। शब्द निर्माण की अशुद्धियां। हाँ, शब्द निर्माण की अशुद्धियां देखी थी। तो मैं इसमें अभी एक दो और एग्जाम्पल दे देती हूँ, तो फिर हम लोग देखेंगे शब्द चयन की जो अशुद्धियां हैं, फिर हम लोग उसको पढ़ते हैं, ठीक है? मेरी मनोकामना पूरी हुई। अब आप बताइए, मेरी मनोकामना पूरी हुई वाक्य में कौन सी अशुद्धियां हैं? ये क्या है? शब्द निर्माण की अशुद्धियां, मतलब हमें लिखना कुछ और शब्द है, उसकी जगह जगह पे हम लोगों ने कुछ और शब्द लिख दिया। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो गलत है? इच्छा पूरी हुई, मेरी इच्छा पूरी हुई। नहीं। मनोकामना। कौन बोला? मैं अनूप। हाँ, ये मनोकामना की जगह मनः कामना हुई, ठीक है? मेरी मनोकामना पूरी हुई। बैठ गए सब बैठ गए सब तरु छाया में। अब आप बताइए इसमें कौन सा शब्द जो है वो त्रुटिपूर्ण है? बैठ। 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 बैठ ही है, ये ठ है, ट नहीं है, ठ ही है, ये सही है। सब। नहीं, बैठ गए सब तरु छाया में। देखिए क्या तरु छाया, गेस करिए, सही लिखा है? तरु छाया, ठीक। बैठ गए सब तरु छाया। वैष्णव देवी की महानता सब हिंदू मानते हैं। वैष्णव देवी की महानता सब हिंदू मानते हैं। आप बताइए इस वाक्य में कौन सा शब्द जो है वो त्रुटिपूर्ण है? महानता। क्या होगा इसकी जगह? महत्ता। हाँ,
वैष्णो देवी की महत्ता सब हिंदू मानते हैं। इसके मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल कल भी दिए थे शब्द निर्माण की अशुद्धियां। तो अब आज हम लोग करते हैं शब्द चयन की अशुद्धियां। ठीक है, सबको क्लियर है ना शब्द निर्माण की अशुद्धियां? इसको भी आप लोग जितना पढ़ेंगे और शब्दों को बहुत बारीकी से, तो उसकी गलतियां जो है वो आप पकड़ पाएंगे। ठीक है, शब्द चयन की अशुद्धियां। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? शब्द चयन की अशुद्धियां। ठीक है, इसमें जैसे कि मान लीजिए हम लोग कोई वाक्य बना रहे हैं, ठीक है, तो उस वाक्य में देखेंगे कि कौन सा शब्द, जो शब्द का अर्थ दोनों हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक ही शब्द के जैसे दो अर्थ हो जाते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि वहां पे उचित क्या है, कौन सा अर्थ जो है वो इस वाक्य में उचित प्रतीत होगा, उस शब्द को हमें वहां पे लिखना है। ठीक है, पहला देखते हैं हम लोग, इस गीत की दो चार लड़ियां सुना दो। इस गीत की दो चार लड़ियां सुना दो। अब आप बताइए कि इस वाक्य में हमने किस शब्द को गलत लिया है यहाँ पे, और हम क्या शब्द ऐड करेंगे तो ये हमारा पूरा वाक्य जो है वो शुद्ध हो लड़ियां, जाएगा। क्या होगा इसकी जगह? लाइन, नहीं, पंक्तियां। कड़ियां हो जाएगा। इस गीत की दो चार कड़ियां सुना दो। ठीक है, बेटों में बेटों में युद्ध हो गया। अब आप बताइए इसमें क्या गलत है? युद्ध, युद्ध की जगह क्या होगा? लड़ाई या झगड़ा। लड़ाई लड़ाई हाँ होगा। हाँ, लड़ाई। बड़ी बड़ी हिंदी के प्रचार प्रसार में बड़ी बड़ी संकट हैं। अब आप बताइए कि इस वाक्य में कौन सा शब्द हमने गलत लिया है और उसे परिवर्तित करके हम इस वाक्य को शुद्ध रूप देंगे।
संकट की जगह कोई और शब्द है? संकट हाँ, से हिंदी की आप पहचान। पढ़ के बताइए कि क्या हो सकता है, हम लोग वहां पे क्या ऐड कर सकते हैं। बाधा। रो बाधा। हाँ, बाधाएं। बाधाएं। हिंदी के प्रचार प्रसार में बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। गोलियों की बाढ़ के सामने कोई गोलियों की बाढ़ के सामने कोई टिक नहीं सकता। आप बताइए इसमें कौन सा शब्द है? बाढ़। बाढ़ जो है उसके जगह पे बौछार आएगा शायद। हाँ, बौछार। गोलियों की बौछार के सामने कोई टिक नहीं सकता। अब ये हमारा शुद्ध रूप हो गया इस वाक्य का। ठीक है। किसने किसने इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किया है? भारत एक शक्तिशील देश है। शक्तिशाली आएगा, शक्तिशील कुछ। शक्तिशाली देश है। हम्म। दूसरा देखते हैं हम लोग। इसमें बताइए कौन सा शब्द जो है वो हम लोगों ने गलत दिया। यह एक अनुवादित निबंध है। अनुवादित की जगह विवादित आएगा। विवादित कैसे हो जाएगा? अच्छा। निबंध की जगह लेख आएगा। अनुवाद। ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, अनुवादित के ही जगह होगा ये, अनुदित हो जाएगा। ठीक है। ओके। यह एक अनुदित निबंध है। उसने उसने आग्रहपूर्ण कहा। आग्रह पूर्वक। हम्म।
उसने आग्रह पूर्वक कहा। इस तरह की घटनाएं इस तरह की घटनाएं समान हैं। सामान्य है। हम्म, इस तरह की घटनाएं सामान्य है। सामान्य। अनूप, संदीप, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? आप लोग भी मतलब पढ़ के थोड़ा देखिए कि वहां पे क्या प्रयोग हो सकता है, ठीक है? जी जी। यह पुस्तक अति अच्छी है। अति की जगह बहुत आएगा। बहुत आएगा, ठीक है। हम्म। यह एक गहरी समस्या है। बड़ी आ जाएगा गहरी की जगह। बड़ी आएगा यहाँ पर। हाँ, बड़ी। हाँ, ऑप्शन में हम लोग दो शब्द ले सकते हैं, ठीक है? एक बड़ी भी ले सकते हैं और एक विकट भी ले सकते हैं। गंभीर। हाँ, गंभीर भी ले सकते हैं, लेकिन गहरी नहीं होगा, ठीक है? ऑप्शन में जो रहेगा वो हम लोग यहाँ पे उचित जो लगेगा उसे हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? ओके। मुझे मुझे बेशुमार कष्ट उठाना पड़ा। इस वाक्य में बताइए क्या त्रुटि? बेशुमार की जगह बहुत आएगा। हम्म, मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ा। अत्यंत होगा। मुझे उठाना पड़ा। नेहरू पंडित नेहरू प्रचंड बहुमत से जीते थे। भारी बहुमत। प्रचंड की जगह भारी बहुमत। हाँ, भारी। आप उधर
राम की उपेक्षा श्याम अधिक राम की उपेक्षा श्याम अधिक चतुर अपेक्षा है। आएगी। उपेक्षा अपेक्षा। अपेक्षा विष्णु विष्णु तीनों भवनों के स्वामी हैं। भवन की जगह लोक आ जाएगा। क्या होगा? तीनों लोक लोग लोक। लोकों के। भुवनों हो जाएगा। विष्णु तीनों भुवनों के स्वामी हैं। अब हम लोग अगला देखते हैं कि अनावश्यक शब्द हटा दें। ठीक है। हम्म। जैसे कि वाक्य जो होगा उसमें अनावश्यक शब्द रहेगा। ठीक है। तो वो जब अनावश्यक शब्द उस वाक्य में रहेगा तो वाक्य त्रुटिपूर्ण होगा। और जब हम लोग उस वाक्य में से उस अनावश्यक शब्द को हटा देंगे तो पूरा वाक्य जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग पूरा वाक्य में लिखूंगी तो आपको बताना है कि उसमें से क्या हम हटा दें तो वाक्य पढ़ने में सही और शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। ठीक। इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं। इसको हटा देंगे तो हो जाएगा। सबको आया समझ में? हाँ। अब पढ़िए वाक्य इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो ये हमारा जो को यहाँ पे था वो अनावश्यक शब्द था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, चार ऑप्शन देंगे और जिसमें अनावश्यक शब्द जो रहेगा तो उसको हमको हटा देना। हटा के जो आंसर आएगा उसी को हम लोग सही करेंगे। ठीक है। हम्म।
पत्र किसके नाम पर लिखा गया? पर हटा देंगे इसमें। हाँ, देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि ये वाक्य मतलब गलत है, ठीक है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया हम लोग ये भी बोल सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये अनावश्यक, अगर ये शब्द नहीं रहेगा तो भी ये वाक्य जो है वो शुद्ध होगा, मतलब त्रुटिपूर्ण नहीं होगा, ठीक है। तो ये पर हम लोग हटा देंगे तो वाक्य हो जाएगा आपका, पत्र किसके नाम लिखा गया है। वह लगभग सो गया। लगभग हटा देंगे इसमें। हाँ, इसको हटा देंगे हम लोग तो हम लोग का वाक्य हो जाएगा वह सो गया। किसी भी आदमी को भेज दें। इसमें बताइए कि अनावश्यक शब्द कौन सा है। भी हो जाएगा, भी हटा देंगे इसमें। हाँ, भी हटा देंगे। हाँ, भी हटा देंगे हम लोग तो हो जाएगा किसी आदमी को भेज दें। वहां पर कितने लोग थे? पर हटा देंगे। वहाँ कितने लोग थे? हाँ, पर हट जाएगा यहाँ पे। वहां कितने लोग थे? आप लोगों का परस्पर में सहयोग होना चाहिए। में हट आप जाएगा। लोगों का क्या हट जाएगा? आप लोगों का परस्पर सहयोग होना चाहिए। हाँ, उसे सब कोई जानते हैं। कोई हट जाएगा इसमें, उसे सब जानते हैं। हम्म, ये हमारा वाक्य हो जाएगा कि उसे सब जानते हैं।
हाँ दे रहे। आप लोग इस वाक्य को पढ़िए और बताइए कौन सा गलत है। मैं 1 मिनट में ज्वाइन करती हूँ फिर से क्लास। बहुत हट जाएगा इसमें। इसमें आ जाएगा मंत्रियों में रामदयाल बहुत श्रेष्ठ है। नहीं, बहुत हट जाएगा इसमें। सब मंत्रियों में रामदयाल श्रेष्ठ है। बहुत हट जाएगा। सब मंत्रियों में रामदयाल श्रेष्ठ है। सब हटेगा जी। मंत्रियों में दयाल। इसमें क्या आंसर हुआ है सबका? सब मंत्रियों बहुत में अच्छा है। हाँ, क्योंकि जब श्रेष्ठ है तो फिर बहुत का कोई मतलब ही नहीं। तो सब मंत्रियों में रामदयाल श्रेष्ठ है। अभी एक वह यहाँ से हाँ दे अभी ही वह यहाँ से गया है। बताइए इसमें कौन सा शब्द जो है वो अनावश्यक है? ही अनावश्यक। ही दी। हाँ ही होगा। ही हटा देंगे तो हमारा पूरा वाक्य होगा अभी वह यहाँ से गया है। जो धन का लालची है फिर वह साधु नहीं है। जो धन का लालची है फिर वह साधु नहीं है। इस वाक्य में बताइए कि क्या हम लोग हटा देंगे तो ये शुद्ध हो जाए। इसमें कौन सा शब्द अनावश्यक है? फिर हट जाएगा। फिर हाँ फिर हट जाएगा तो हमारा वाक्य होगा कि जो धन का लालची है वह साधु नहीं। आप कभी किसी
वहां पर हो आती। इसमें आप बताइए कि कौन कौन से शब्द जो है वो अनावश्यक है। कभी हट जाएगा। हाँ, इसमें हम ये जैसे अगर कभी हटा देंगे, ठीक है, तो आप किसी समय वहां पर हो आते, और अगर कभी हम लोग यहाँ पे रहने दे रहे हैं, ठीक है, तो ये किसी समय हटा देंगे। मतलब इसमें दोनों अनावश्यक है, तो इसमें हमें एक हटाना है और एक रखना है। तो ये भी ये हटाएंगे तो किसी समय रहेगा, और किसी समय हटा देंगे तो कभी रह जाएगा। ठीक है, आप कभी वहां पर हो आते। प्रायः सभी लोग ऐसा मानते हैं। इसमें बताइए कौन सा शब्द जो है वो अनावश्यक है। प्राय लोग ऐसा मानते हैं, हाँ, कभी हट जाएगा। इसमें भी ऑप्शन दोनों है। अगर हम प्रायः हटा देंगे तो सभी रहेगा, और अगर हम लोग सभी हटा देंगे तो प्रायः रहेगा। ठीक है, जैसे प्रायः लोग ऐसा मानते हैं और सभी लोग ऐसा मानते हैं। यदि हाँ, यदि आप आएंगे तो भी मुझे प्रसन्नता होगी। भी हट जाएगा इसमें। हम्म, पुरुषों ने साहस न छोड़ा। पुरुषों ने अपना साहस न छोड़ा। वाक्य में कौन सा शब्द अनावश्यक है। अपना। हाँ, पुरुषों ने साहस न छोड़ा। तुम चाहे जहां रहो,
तुम चाहे जहां रहो परंतु मैं तुमसे अवश्य मिलूंगा में बताइए कि अनावश्यक शब्द कौन सा है। परंतु। परंतु। हाँ, परंतु हटा देंगे तो हमारा वाक्य होगा तुम चाहे जहां रहो मैं तुमसे अवश्य मिलूंगा मिलूंगी दोनों हो सकता है। शायद मुझे अपने कार्य में अवश्य सफलता प्राप्त होगी इसमें बताइए कि अनावश्यक शब्द कौन सा है। शायद। शायद। हाँ, शायद हटा देंगे तो हमारा वाक्य होगा मुझे अपने कार्य में अवश्य सफलता प्राप्त हो। मेरी मेरी नौकरानी बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहती है हमें बताइए कौन सा शब्द जो है वो अनावश्यक है। बिल्कुल। नौकरानी की जगह इसमें पति रखा जा सकता है। हाँ सर वो भी अगर ऐड कर अनावश्यक सकते हैं। शब्द ही हटाना है, जीवन साथी कर दें। सर जीवन साथी कर सकते हैं, रूममेट कर सकते हैं, कभी कभी रूममेट भी कामचोर मिल जाती है। अनुभव तुम्हारा बहुत बड़ा है। ठीक है, कंटिन्यू करो। भी हटेगा बट इसमें। यहाँ भी हम लोग हटा देंगे। ठीक है, भी जो है इसमें अनावश्यक शब्द है क्योंकि बिल्कुल तो रहेगा ही ना, क्योंकि हम लोग उसको नकारात्मक उसमें ले रहे हैं, बिल्कुल काम नहीं करती है। ठीक है, तो भी हटा देंगे हम लोग इसमें। और जिसको जिसको यहाँ पे पति ऐड करना होगा। करके वो वह विलाप करके रोने लगा इसमें बताइए कौन सा शब्द जो है वो अनावश्यक है। वह करके। करने लगा। क्या? वह विलाप करने लगा। नहीं, इसमें जोड़ना नहीं है ना, हमें हटाना है अनावश्यक शब्द जो इसमें से। हाँ, विलाप करके। ठीक है, अगर विलाप और रोना एक ही शब्द होगा, ठीक है, वह रोने लगा। और अगर विलाप से हम लोग वाक्य बनाते हैं तो वह विलाप करने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोनों शब्द हैं वो अनावश्यक लगे हुए हैं। ये शब्द हो जाएगा वह रोने लगा।
मैं आज प्रातः काल के समय उधर गया था। समय के समय हट जाएगा क्या? क्या? हाँ, के समय ना। हाँ हाँ, ये समय। हाँ, ये वाक्य जो है वो अनावश्यक है। मैं प्रातः काल उधर गया था, क्योंकि समय का निर्धारण तो पहले से ही हो गया है यहाँ पे। केवल इसीलिए वह यहाँ नहीं आ सका। केवल इसीलिए वह यहाँ नहीं आ सका। वाक्य में कौन सा शब्द अनावश्यक है? यहाँ। और कोई? यहाँ पे जो अनावश्यक शब्द है वो हमारा केवल, ठीक है। इसीलिए वह यहाँ नहीं आ सका। केवल जो है वो हट जाए। इसमें हम लोग अशुद्ध शोधन में 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब चौथा जो टॉपिक है वो हमारा है व्याकरण की अशुद्धियां। तो व्याकरण की जो अशुद्धियां हैं वह हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। ओके। बाकी जितना भी आप लोग पढ़ लिए हैं, अगर किसी के पास मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की बुक हो प्रैक्टिस सेट का, तो आप लोग सॉल्व करके देखिएगा कि कितना सही हो रहा है, कितना हमको समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। हम्म। बाकी उसमें जो अभी बैक ईयर क्वेश्चन है, तो सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन है तो व्याकरण से ही संबंधित है। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अनावश्यक शब्द वगैरह थोड़ा इजी हो जाता है, तो इससे बहुत सारे वो लोग क्वेश्चन नहीं उठाते हैं। जो व्याकरण संबंधी त्रुटियां हैं वह कम पकड़ में आती हैं, क्योंकि बहुत छोटा छोटा मिस्टेक होता है, तो उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो वो हम लोग थोड़ा उसको डिटेल में कल क्लास में करते हैं, ठीक है। ओके। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।